तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिंकी प्रजापति एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है पवन दूत का। हम पढ़ेंगे पवन दूत का, जिनके लेखक हैं हरिऔध जी। तो दोस्तों, आज हमारा होने वाला है तीसरा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे 5वां पैराग्राफ और 6वां पैराग्राफ। हम चौथा पैराग्राफ तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग ये बता दीजिए किन किन को 95% 90% लाना है, क्योंकि अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो जिस तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उसी तरह आपको पढ़ना है, फिर एक बार आपको रिवीजन करना है, उसी तरह से व्याख्या करना है जैसे हम यहाँ पे अभी करेंगे। यदि आप जैसे हम बताएंगे वैसे करेंगे तो आपको 90-95 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता हिंदी में। तो इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 5वां पैराग्राफ में क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, पहले लेक्चर में, कि यह पवन दूत का चैप्टर में हरिऔध जी क्या बताना चाहते हैं। इसमें ये बताना चाहते हैं पवन को दूत बनाकर राधा के वियोग को कृष्ण तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर के माध्यम से। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे है, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावना सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। अब यहाँ पे देखिए राधा जी पवन से क्या कहती हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला। वो कह रही हैं जैसे ही तुम थोड़े ही आगे और बढ़ोगे मेरे भवन से, तब तुमको वहां पे सुरीली आवाज वाले धाम, धाम मीन्स होता है स्थान, मिलेगा, और सत पुष्प वाला, पुष्पों से सजा मिलेगा। यहाँ पे सरस रव मीन्स होता है सुरीली आवाज, ये हो गया। तो फिर उसके आगे क्या है, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और अच्छे अच्छे बहुत से वृक्ष मिलेंगे लताओं वाले और सौंदर्यशाली वाले। यहाँ पे देखिए ये द्रुम मीन्स होता है वृक्ष। हम यहाँ पे साइड में लिखे दे रहे हैं शब्दों का अर्थ भी। द्रुम मीन्स होता है वृक्ष, और जैसे यहाँ पे सरस रव है तो सरस रव मीन्स हो जाएगा सुरीली आवाज। आप लोग इस शब्द अर्थ को भी याद रखेंगे, बहुत ही आवश्यक है इनको भी याद करना। अब यहाँ पे फिर हम तीसरा देखेंगे। तीसरा में क्या है कि प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। जैसे ही तुम वृंदावन पहुंचेगे, विपिन मीन्स होता है जंगल, तो वृंदावन का जंगल तुम्हें मुग्धकारी मिलेगा, अर्थात तुम्हारे मन को मोहित करने वाला वहां पे मिलेगा। और फिर हम आगे यहाँ पे देखेंगे, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। कह रही हैं कि तुम इस जंगल से आना जाना, लेकिन उनसे मोहित ना होना। अब यहाँ पे पहले हम देख लेंगे, विपिन मीन्स होता है जंगल, तो हम इधर लिख देंगे ताकि आप लोगों को आसानी रहे याद करने में। ये हो गया। मुँह ये माना मीन होता है मोहित करने वाला। मुँह या माना, आप लोग इसे अच्छे से याद करना। अब हम एक बार में देखेंगे इसे कि यहाँ पे राधा जी
क्या कहना चाहती हैं। राधा पवन से कहते हैं कि जैसे ही तुम थोड़ा आगे मेरे भवन से जाओगे तब वहां तुमको सुरीली आवाज वाली और शत पुष्पों से सजा धाम मिलेगा। फिर और उसके आगे अच्छे अच्छे वृक्ष मिलेंगे, लताओं वाले, सौंदर्यशाली। और वृंदावन में जो तुम्हें जंगल मिलेगा वो मुग्धकारी रहेगा। फिर वहां से आना जाना, लेकिन तुम वहां पे मोहित ना हो जाना। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको इससे अच्छा कैसे समझ में आएगा, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप इसके यदि अपने माइंड में इमेजिन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम अपना देखेंगे छठवां पैराग्राफ। छठवां पैराग्राफ के माध्यम से राधा जी क्या कहती हैं देखेंगे। जैसे यहाँ पे कह रही हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, मतलब जब पवन जाएंगे तो उनको बोल रही हैं कि जब तुम जाओगे, तुम्हें जाते जाते अगर रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति मिले तब, मतलब तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। कह रही है कि तब जाकर उनके पास उनकी थकावट को दूर करना। फिर आगे क्या है, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। कह रही हैं कि धीरे धीरे उनके शरीर को स्पर्श करके थकावट को दूर कर देना। फिर आगे क्या है, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। इसमें कह रही हैं कि जैसे मजदूर लोग खेत में काम कर रहे हैं तो वो उनकी जो थकी से उनका जो मुंह है मुरझा जाता है, जैसे ही पवन हवा देंगे तो उनकी थकावट दूर हो जाएगी, तो उनका मनो ताजा हो जाएगा। तो वही कह रही हैं कि सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, कि जो मजदूर हैं वो निष्क्रिय हो गए हैं तो उनको खुश करना, ये कह रही हैं राधा जी। तो अब दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे पथ मीन्स क्या होता है इसका अर्थ लिखे दे रहे हैं, क्लांत मीन्स क्या होता है इसे हम लिख देंगे, सन्निकट मीन तो पास होता है, सदगंध मीन भी लिखे दे रहे हैं हम, श्रमित मीन होता है मजदूर, जन मीन्स होता है लोग, हर्षित मीन होता है खुश, उत्ताप में होता है दुख, गात में होता है शरीर। हम इन सब की, ये परस में होता है स्पर्श, इनका हम इधर लिखे दे रहे हैं शब्दावली। जैसे पथ में होता है रास्ता और परस में होता है स्पर्श। फिर क्या, क्लांत में होता है थका। फिर सन्निकट में होता है पास। उसके गात उत्ताप, गात में होता है शरीर। अब दोस्तों, आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जो भी बाँचे हैं उनका भी अर्थ लिखा दे रहे हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अब हम यहाँ पे इनका जो अर्थ है इन्हें भी हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें, ऊपर वाला मेड दे रहे हैं हम, क्या बचा था अभी हमारा, उत्ताप। अब यहाँ पे देखेंगे उत्ताप मीन्स क्या होगा। उत्ताप मीन्स होता है थका, इसका मीन भी होता है थकना। फिर सदगंध मीन्स होता है निष्क्रिय। और श्रमित मीन्स होता है
मजदूर। इसके आगे हर्षितों में होता है खुशी या खुश। तो अब दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतना सब। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को हम जितना पढ़ाए हैं वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी साथी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर उनको अच्छे से तैयारी करनी है तो हम ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर का अनुवाद लेकर आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आज के लिए धन्यवाद।